भी तो मेहनत करके जमीन से उठते हैं, पंचायत जीतते हैं, फिर फला जीतते हैं, फिर विधायक का पद जीतते हैं, फिर ऐसे कर तब वो सीएम बनते हैं 10-25 साल में। अब इसने डायरेक्ट गोटी की तरह ला के रख दिया और एक ही शर्त है, पीएम बस, और कोई रास्ता नहीं है उसके पास। अब उसके पास बेचारा जो जमीन से उठता डेवलप होता तो वो गुण तो कहीं है नहीं उसके पास बेचारी बात। राजीव गांधी को जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बना दिया डायरेक्ट हवाई जहाज में से उतार के तो दक्षिण में गए, वहाँ बहुत गरीबी थी, दक्षिण में बहुत गरीबी थी, तो आम पब्लिक से मिलने के लिए गए। क्या बात है साहब, यहाँ रोजी रोटी नहीं है। रोजी रोटी समझती ना, यहाँ रोजी रोटी नहीं। बोले तो आप इस गांव में रहते क्यों, आप शहरों में चले जाओ, वहाँ बहुत ब्रेड मिलती है। मीडिया ने तो पकड़ लिए बात, मीडिया ने तो बहुत उछाला, बहुत उछाला, बहुत। और गणतंत्र दिवस के दिन स्वतंत्रता दिवस बोल गए, फिर देखो आफत, साल भर आफत आई राजीव गांधी को। जिनने सुना पढ़ा होगा अखबार उस समय का, हमने तो पढ़ा सुना था इसलिए याद है। साल भर कार्टून बनते रहे और 26 जनवरी को उन्होंने बोल दिया स्वतंत्रता दिवस, तो जैसे ही 15 अगस्त आई तो स्वतंत्रता दिवस तो निकल गया जी, कौन सा आया कार्टून छपा था उसमें, मतलब अखबार में। यदि ये स्वतंत्रता दिवस है और वो स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र कहाँ गया, यहाँ से कार्टून बनाए थे। मैंने राजीव गांधी को, मैं सच कहता हूँ, मुझे कभी सपने में नहीं आता कि मुझे पीएम बना दे कोई। मुझे मालूम है पीएम पर क्या गुजरती है। ये तो मोह का ही कमाल है जो इतना झेल जाते हैं ये लोग, अपन नहीं झेल जाते। हाँ, तो फिर क्या बात है, उसका तो राजा बेटा है, वो हीरा बेटा है वो तो। लेकिन काय बात पे से एग्जाम्पल आ गया था, इसके पहले क्या कह रहा था, पर्याय। लेकिन वो योग्यता नहीं हो तो क्या कर सकता है बोलो। लेकिन वो इसी आशा से तो कर रही है कि अभी तक पप्पू नहीं समझा तो आप समझ जाएगा। पिछली पर्यायों का प्राग भाव। जब भी कोई उसके पास जाता है, आपको पता है इसकी पुरानी रिपोर्ट, अरे तुम अब बच्चा बड़ा हो गया, पुरानी बातें भूल जाओ, आज ये पीएम बनने लायक है। लेकिन इसमें इतनी कमियां हैं। अरे कमियां तो समय के साथ दूर हो जाएगी। कितनी सम्यक दृष्टि जैसी बातें करती है सोनिया। मैंने पिछली कमियां भी उसे मालूम है, लेकिन नई पर्याय अच्छी आएगी, डोंट वरी। और सब वर्तमान में गलती होगी उससे तो भविष्य में दूर हो जाएगी। ले मैं, आप भैया कोई कांग्रेसी हो तो नाराज नहीं होना। वैसे हो सकता है यहाँ शरद पवार का असर हो, मुझे ज़्यादा मालूम नहीं यहाँ का कुछ। कोई नाराज नहीं होना, मतलब मुझे कोई पार्टी वार्टी से कोई लेना देना नहीं। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, आप भी अपने बेटे को निरंतर गलती करने पर भी, बेवकूफ़ी करने पर भी हर बार क्यों समझाते हो कि शायद अब नई पर्याय आ जाएगी, अब शायद से वो गलती नहीं होगी। आप यही तो करते हो। और वर्तमान में भी गलती हो जाए तो आप क्यों पालते हो उस बच्चे को। इतना बड़ा हो गया 25 साल का, अभी तक गलती करता है, तो मत रखो ना घर में। जब आपको लगता है नहीं सुधरेगा, कैसे नहीं सुधरेगा पंडित जी। देखो 25 साल तक गलती कर रहा तो कैसे नहीं सुधरेगा। इसकी बिगड़ी पर्याय का अगली पर्याय पर कोई असर नहीं आता। हम इसे फिर समझाते। बोलो आप पूरा परिवार इस सोनिया गांधी की तरह चला रहे कि नहीं चला रहे, बोलो क्यों समझाते हो हर बार। एक बार, 2 बार, 3 बार समझाने के बाद बंद कर दो आप उसे समझाना। नहीं, मेरा लड़का मशीन नहीं है कि एक बार में नहीं चली, 2 बार में नहीं चली, 3 बार में नहीं चली तो अब नहीं चलेगी इसलिए अब खटारा। ऐसा नहीं है, हमारा लड़का खटारा नहीं है। हमारा लड़के में चैतन्य पर्याय है। पिछली पर्याय अगली पर्याय में कुछ करती नहीं है, इसीलिए हमारी एक्सपेक्टेशन बनी रहती है अब सुधर जाएगा, अब सुधरेगा, अब सुधरेगा। ये दृष्टांत दियो, ऐसे अनादिकाल से मिथ्यात्व था, नो टेंशन। क्यों? क्योंकि नई पर्याय में सम्यकता आ सकता है, केवल ज्ञान आ सकता है। कल्पना करो, बीता हुआ इतिहास यदि देखते रहें तो अगला का क्या होगा। फिर तो किसी के पास भी सम्यक दर्शन का काल नहीं बचेगा, किसी के पास भी केवल ज्ञान नहीं बचेगा, फिर तो कुछ होगा ही नहीं। सब डिप्रेशन में भर जाएंगे। देखो अतीत, सुन, अतीत को ऐसे बोलो, अतीत गया, भविष्य आया नहीं है।
वर्तमान फ्रेश है, आह मैं सम्यक दृष्टि हो गया। सम्यक दर्शन इतना सरल है, क्या कहा? अतीत भविष्य आए नहीं, तो भविष्य की टेंशन के लिए सर क्यों फोड़ रहे हो? 99% नहीं 100% मिथ्या दृष्टि भविष्य को दे दे के माथा मारते रहते। अच्छा खासा घर है, परिवार है, खाना पीना पुण्य का होता है, सब है, सब कुछ है, लेकिन मिथ्या दृष्टि इसी बात से दुखी है। अभी तो सब ठीक है, कल क्या होगा? जब हम नहीं होंगे तो इसका क्या होगा? क्या होगा? जब तुम ही नहीं होगे तो छोड़ो चिंता। नहीं, मैं भले ही नहीं होगा लेकिन चिंता तो करूंगा ही, क्योंकि मिथ्या दृष्टि का एक ही तो प्रोग्राम है। मिथ्या दृष्टि के पास एकमात्र हैवी ड्यूटी जिसका नाम है करते रहो, और क्या करें? देखा है अपने घरों में, अरे जब जो होगा हो जाएगा। अभी तो जब अपने, मैं दृष्टांत देता हूं आपको, वैसे काम नहीं चलेगा। एक आदमी 10 दिन का भूखा था, भोजन करने बैठा हुआ तो खूब जम के रो रहा। सामने बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला है, मिठाइयाँ हैं, एक एक बढ़िया बढ़िया आइटम है सारे। सुनो बेटे, ए स्टोरी, तुम्हारी पसंद की स्टोरी, एक तुमने इसमें मर्म बता दिया तो मजे आ जाएंगे। ओके, स्टोरी सुना रहा हूँ। एक आदमी 10 दिन से भूखा है और सामने क्या क्या पसंद है? मिठाई बोलो। रसगुल्ला पसंद है, और आइसक्रीम, ठीक, और बोलो कोई चीज है? जलेबी, हाँ, और कुछ? सब रखा है, सामने ही रखा है बिल्कुल। अब वो जोर जोर से रो रहा है, गर्मा गर्म भोजन ताजा रखा है, वो रो रहा है। तो उससे पूछा काहे के लिए रो रहे हो? क्या सुना है पंडित जी, इस नगर में हमारी कोई इज्जत नहीं, 10 दिन से भूखे मर रहे। 10 दिन पहले हम काका साहब के घर गए, काका साहब ने रोटी को नहीं पूछा। 90 दिन फिर हम फूफा साहब के घर गए, उनने नहीं पूछा। 7वें दिन हम अपनी मामा के घर गए, उनने भी नहीं पूछा। ऐसी 10 दिन की स्टोरी सुना कर पूरा फुल डिटेल कमेंट्री के साथ कुछ ही नहीं हुआ। बोला भैया ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भाई पहले तू खा ले फिर सुना देना। समझदारी काय में है? 10 दिन का भूखा है तो रखा है ना खाने, माने वर्तमान पर्याय फ्रेश मौजूद है ना। आपको पता है सम्यक दर्शन कभी बासी पर्यायों से नहीं होता, और कभी सम्यक दर्शन भविष्य की पर्यायों से नहीं होता। एक समय की वर्तमान ज्ञान की जो पर्याय होती है ना, एक समय वर्तमान ज्ञान की पर्याय है, जिसे तू इधर उधर लगा रहा है, भूत भविष्य टेंशन, इसमें तेरा सम्यक दर्शन जा रहा है। तो वर्तमान में एकदम प्रसन्न हो जा, यही सम्यक दर्शन है। ज्ञान को ज्ञान में लगा दिया, इसी को कहते हैं ज्ञान को ज्ञान एक में लगा दिया। इधर उधर मत देख, लेकिन वो भोजन देख के इधर रोता रहा। सब खा ले भैया, अब तो खा ले बेटा, हाँ भार थोड़ा हल्का हो गया। 10 दिन की स्टोरी थी ना, वो अंदर घुसी हुई निकल गई। अब खाओ बेटा, अब तो खाओ, अब खाओ। फिर फूट फूट के रोने लगा। कल कौन देगा? मर गए। परसों कौन देगा? नरसों कौन देगा? आज तो आप दे दोगे, आप हो तो, कल आप ही जिंदा नहीं बचोगे तो मार गया। अच्छी आवाज हो गई। कुल मिलाकर जी अनादि काल से ऐसे ही नहीं खा रहा, बस सबके पास अनादि काल अनंत है ना, वो तो अनादि अनंत है ना, वो तो अनंत रोना रोता रहा, अनादि काल से रो रहा है वो, और मिथ्या दृष्टि ऐसे ही रोता रहेगा। जैसे अभी किसी को तत्व की रुचि लग जाए, कल तो आप चले जाओगे, बहुत बुरा लगेगा, ये तो अभी खा लेने, कल हम जाएंगे जब चले जाने देना हमें, अभी परोसा रहने, अभी परोस रहे, अभी खा। बात तो सही है, पहले कभी आप नहीं आए। आप पहले आ जाते। मेरे से कई लोग मिलते हैं ना, ऐसे कहते हैं पंडित जी आप हमारी शादी के पहले मिल जाते तो ब्रह्मचर्य ले लेते हैं। आप पहले नहीं मिले, लेकिन मैंने अब भी हाल तुझे कुछ खिलाया, वो खाया कि नहीं खाया? पंडित जी आज तो आंसू नहीं रुके प्रवचन में, इतने सरल प्रवचन, इतने अच्छे प्रवचन, इतना बढ़िया भगवान आत्मा,
पहले कभी सुनने नहीं मिली। बस ऐसे मिथ्या दृष्टि रो रो के टाइम खराब कर देता है। अभी प्रवचन सुनते सुनते भी उसे उधर की याद आएगी। पंडित जी कल चले जाएंगे, अपन हर सवेर में जाएंगे, पंडित जी कैसेट ले जाएंगे, रोज कैसेट सुनेंगे। सबके पास गे का प्लान है। वर्तमान में सम्यक दर्शन के लिए तैयार खड़ी पर्याय ऐसे चली गई बर्बाद। बस जिसके लिए बेंसरीन कहता हाजरा हजूर विद्यमान थे क्या जाए, हाजरा हजूर विद्यमान छे ने, समझ रहे हो गुजराती थोड़ा हिंदी जैसी है, मराठी में भी ऐसे ही बोलते होंगे विद्यमान, हाजरा हजूर पता है ना सामने, वो से नहीं देगा। कल्पना अब दृष्टांत है पुष्ट करने के लिए। लड़की की शादी हुई, आते से पति को देखते से फूट फूट के रोने लगी। उसे देखा तक नहीं ढंग से, उसे पहली रात में मिला, उसे देखा रोने बैठ गई। तो अब वो पति हैरान बेचारा, इस समय रोना चाहिए बेटा, क्या बात है, तुम 15 साल 25 साल से नहीं मिले थे, मैंने कहाँ कहाँ ढूंढा, पार्कों में ढूंढा, स्कूल में ढूंढा, कॉलेज में ढूंढा। अरे लेकिन हो ना तेरे सामने होने, आज तो तुम हो, कल मर गए तो क्या होगा, इसलिए रो रही। बताओ ऐसी ढोर छाप कोई कैसे लगेगा? ढोर छाप वो नहीं है, ढोर छाप तुम सब हो। जब देखो जब भूत भविष्य भूत भविष्य भूत भविष्य भूत भविष्य, वर्तमान का आनंद ही नहीं लेना सीखते। इसको हिंदुओं में गीता वगैरह में स्थिति प्रज्ञ, स्थिति प्रज्ञ, वर्तमान में जीना, भूत भविष्य कोई टेंशन नहीं, वर्तमान में जीना, स्थिति प्रज्ञ। प्रज्ञ माने ज्ञाता, हर स्थिति में ज्ञाता, हर स्थिति में ज्ञाता, हर स्थिति में ज्ञाता। मोरारजी देसाई को स्थिति प्रज्ञ कहा जाता था। मोरारजी देसाई का कोई एक फोटो भी ऐसा नहीं मिलेगा अंडर टेंशन चिल्ला चोट करते हुए, कुछ नहीं। मोरारजी देसाई कोई फोटो नहीं मिलेगा। जिस दिन सरकार गिरी थी उनकी 77 में सरकार गिरी, उस रात को भी वो 10 बजे जाके सो गए थे। और वो ऐसे प्रधानमंत्री थे जिसके कमरे में कोई फोन नहीं था, कोई फोन नहीं। रात में आकर के सेक्रेटरी भी नहीं जगा सकता था उन्हें, स्थिति प्रज्ञ थे। और उन्हें मालूम था आज गिर जाएगी सरकार, सुबह उठ के इस्तीफा दे करके सब काम होना है सब। ऐसा होने पर 10 बजे जाकर राइट टाइम जाकर सो गए। सर दूसरे दिन सरकार गिर गई, सब पूछ रहे इतने नॉर्मल, गिर गई कोई बात बनी कब थी सो गिर गई। ऐसे मस्त रहते हैं। इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। यदि आप कर्णानियों के अभ्यासी हो तो मैं कर्णानियों से पढ़ा सकता हूं आपको। एक पर्याय अगली पर्याय में कुछ नहीं करते, इसलिए टेंशन नहीं करना। 7वें गुणस्थान वाले 6ठे गुणस्थान में गिर जाते हैं, टेंशन नहीं करते, इसीलिए चढ़ जाते हैं। 11वें गुणस्थान से गिर जाते हैं, कितना बड़ा टॉप है 11वां, अपन तो अभी गिरते ही नहीं, गिरे ही भाई। बताओ 11वें से गिरना कितना खतरनाक है, अपन तो पहले में ही आराम से। बाबू भाई जी ऐसा कहते थे, उनको लोग कहते थे आप ऐसी ऐसी चर्चाएं करोगे इससे लोग गिर जाएंगे, लोग गिर जाएंगे गिर जाएंगे। तो एक बार उन्होंने दृष्टांत दिया विदिशा में कि एक आदमी कुएं में लेटा हुआ था, कुएं के अंदर लेटा हुआ था, और उसे यह डर लग रहा था कहीं कुएं में गिर ना जाऊं। कौन को डर लग रहा था? भले आदमी तू कुएं से बाहर निकल तो गिरने का डर है, तू पहले ही मिथ्यात्व गुणस्थान में गिरा हुआ है। गिरा नहीं, पड़ा हुआ है। जब तू पड़ा ही हुआ है तो अब तू सुनने में डरता क्यों है? हाँ हम नहीं सुन रहे समय से, जी कहीं गिर गए तो नहीं गिरेगा, चिंता नहीं कर, अब तो तू पड़ा ही हुआ है। अब कल्पना करो तुम 4थे से गिरो तो अपन कहेंगे कितना पुरुषार्थ खराब। पहले में गिरने का क्या है पुरुषार्थ, क्या ही खराबी, पड़े ही हो पहले से। भाई साहब 11वें वाले गिरते हैं, टेंशन का कोई रोल नहीं है, इसीलिए फिर चढ़ जाते हैं और 12वां गुणस्थान करके मोक्ष चले जाते। तुम अभी गिरने पड़ने को भी नहीं जानते,
जबरन टेंशन टेंशन टेंशन, परिणाम गिर गए, परिणाम गिर गए। मिथ्या दृष्टि ये कहता ना हमारे परिणाम गिर गए, हमें हंसी आती है, परिणाम चढ़ेगा तो तेरी नहीं समझ में आएगा। अनादिकाल से मुंह में तंबाकू रखी है, यार मुंह कड़वा हो गया तो मीठा क्या हुआ था? मैं नहीं समझ में आई जल्दी, क्यों मुंह में अनादिकाल से तंबाकू है, मुंह मीठा क्या हुआ था तेरा? कड़वा हो गया। झूठ बोलते हो, ये तो ऐसी बात है कोई तंबाकू थूके और चौथे गुणस्थान का रसगुल्ला खाए और मजा आए और फिर वॉमिटिंग हो जाए, और फिर जो पहले की तंबाकू रखी थी इधर फिर वो आ गई, अरे मुंह कड़वा हो गया। शाबाश, सही कह रहे तुम। चौथा गुणस्थान छूटा और पहला गुणस्थान फिर आ गया तो कड़वा भी हुआ। लेकिन तुम गिरे कहाँ ये तो बताओ? पहले गुणस्थान में पड़ा हुआ जीव कहाँ गिरा बताओ? यहां से पढ़ना पड़ेगा आपको। द्रव को समझने पर भी निर्भर हुए, अकर्ता सिद्ध हुआ। गुणों को समझ करके भी अकर्ता सिद्ध हुआ और पर्याय को समझ के भी अकर्ता सिद्ध हुआ। अब हमारे सिर पे कोई बोझ नहीं रहा। पंडित जी सही सही बताओ, मोक्ष नहीं हुआ तो? यदि तुमने आज इस बार के 10 दिन के प्रवचन सुनकर आप में से कोई निगोच चला जाए तो मेरी जिम्मेदारी। किसी हमारा मोक्ष नहीं हुआ तो हमें कभी मोक्ष ना हो, यदि तुम्हें मोक्ष ना हो जाए। अब बोलो और कैसे? अब वारंटी तो दे नहीं सकती, गारंटी दे सकती। कच्चे लोग समझ गए नहीं? गारंटी और वारंटी में क्या फर्क पड़ता है भाई? गारंटी तो दी जा सकती है और क्या की जा सकती है। ऐसी गारंटी कहीं नहीं मिलेगी आपको जैन शासन के सिवाय। द्रव्य गुण की पर्याय की स्वतंत्रता जानने वाला व्यक्ति सुपर लाइफ जीता है। तो भी पंडित साहब इतना सारे काम हो रहा है। हाँ हो रहा है, तुम सही कह रहे हो, हो रहा है, हो रहा है। और पंडित जी हमें इतना मोह राग देश हो रहा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो रहा है। हो मैं इसको थोड़ा और मजा लेता हूँ। एक आदमी हमारे पास है, पंडित जी मुझे क्रोध बहुत आ जाता है। मैंने ये तो बहुत अच्छी बात है। रह जाता तो नहीं कह रहे तुम? क्रोध कसाय मान, तो तुम ज्ञाति दृष्टा तो रह गए। आता जाता है बस। क्यों? अमावस की रात आके चली जाती है तो हमारे मकान को क्या करती है बताओ? अमावस की रात हमारे मकान को क्या करती है? जाती है, मकान सुरक्षित रहता है। ऐसे ही अब हम मस्त रहते हैं। अभी भी सुबह शुभ परिणाम आएंगे, लेकिन हम मस्त रहते हैं। जैसे दिगंबर मुनिराज मस्त रहते हैं। कल तो बहुत बताया था मुनिराजों का, अद्भुत दशा। तुम्हें तो जरा सिर दर्द हो तो डॉक्टर के पास दौड़ोगे, जरा बुखार आए तो डॉक्टर के पास दौड़ोगे। मुनिराज नहीं दौड़ती। बुखार आ जाता है, हम मस्त रहते हैं। इसीलिए तो प्रवचन करने की ठेका नहीं लेते। क्यों नहीं लेते ठेका? कि कहीं बुखार आ गया और उस समय बोलने की शक्ति नहीं हुई तो नहीं बोले, हमें चिंता करनी पड़ेगी। उन्हें नहीं करना पड़ेगी चिंता कि साहब कुछ ऐसा हो गया था, आहार नहीं हुआ था, कि नहीं हुआ था, नहीं होगा, हम ज्ञाता रहेंगे। ये है आनंद की बात। ओ बस इसी में से केवल ज्ञान आता है। इसलिए केवली भगवान कहो कि दिगंबर मुनिराज कहो, एक ही बराबर बात है। दिगंबर मुनिराज कहो कि सिद्ध भगवान कहो, एक ही बात है। ज्ञाता दृष्टा समता 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 समता। इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। अंतिम दृष्टांत दे दूं? अभी तो है टाइम ना, कितने? हाँ हो गए नहीं, अभी है टाइम। लेट शुरू हुआ था, हम भूल गए। अच्छे हुए टाइम से याद कर लिया हमने। अभी है 5 मिनट। लेऊं कि नहीं लेऊं? इसका मतलब आप में नौकरी पैसा कोई नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर सेटिंग होगी। कोई बात। छत्री के घर में जन्म लेने वाला इतना सा बच्चा, छोटा सा बच्चा छत्री के घर में, वो कभी ऐसे नहीं सोचता हम तलवार नहीं चला पाए तो, और युद्ध में मर गए तो हमें नहीं सीखना तलवार। छोटा सा बच्चा भी तलवारबाजी सीखता है,
सीखता है। मम्मी हम इतनी तलवारबाजी सीखेंगे 8-8, 10-10 घंटा रोज, तब तो ये मसल मजबूत होंगी। 8-10 घंटा 15 घंटा रोज मेहनत करते हुए भी 8-8, 10-10 घंटा तलवारबाजी घुमाते रहा, तब जाके मसल मजबूत होती है। और मम्मी इतनी मेहनत करेगी 25 साल और एक गर्दन पे लग गई किसी की तलवार, हम नहीं बचा पाए तो नहीं सोचता। छतरी का बेटा है, खून खोलेगा उसका तो ऐसे खून खोलता है। ये दृष्टांत दिया हमने। ऐसे ही दिगंबर कुल में जन्मा हुआ बच्चा मुनिराज बनने की सोचता है, उपसर्ग व परिसर से डरने की कायर भरी बातें नहीं करता, कायरता की बातें नहीं करता। फिर नहीं आहार नहीं मिला तो है, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। क्यों? युद्ध के मैदान में कितनी बार नाश्ता और चाय का ब्रेक होता है? नहीं होता। बाकायदा घंटी बजना चाहिए, 1 बज गई लंच, चल भाई बाद में लड़ेंगे, ऐसा होता है। पानी पीने की फुर्सत मिलती है, रोटी खाने की फुर्सत मिलती है, सुबह 6 बजे से युद्ध होता है। जब मतलब युद्ध में भोजन मिलता है। अब मैं पूछता हूं, मुनिराज का जीवन क्या युद्ध से भी ज्यादा कठिन है? सोच के बताओ। लेकिन जब छतरी पना चढ़ता है तो भूख प्यास नहीं दिखती, युद्ध दिखता है। ऐसे ही विकार और स्वभाव के बीच में युद्ध दिखाई देता है, मिलता हुआ मोक्ष दिखाई देता है, केवल ज्ञान दिखाई देता है। तो मुनिराज की लड़ाई जम के चलती है, खाने पीने की चिंता नहीं रखती, द्रव छेद काल भाव की चिंता नहीं करते। इसका नाम है 28 मूल गुण, 22 परिसर ऐसे जीत लिए। खोटा दृष्टांत दूं तो जल्दी समझ में जाएगा आपको। जिस लड़के को लड़की पसंद आ जाए फिर क्या नहीं करता बता? माँ बाप से लड़ सकता है, समाज से टकरा सकता है, फला से टकरा सकता है, इससे टकरा सकता है, दिन भर एकांत वास कर सकता है, ध्यान में चलते फिरते खोया रहता है। बोलो, भोजन नहीं भाता, पानी नहीं भाता, नौकरी नहीं भाती, यदि उसे कन्या ना मिले तो प्राण तक दे देता है। अब मैं पूछता हूं, वो कन्या मिल भी जाती तो क्या होता है? बता दो, जिन जिनको मिल गई उनका क्या हो गया? बताओ। तलाक हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मारपीट हो सकती है, और ठीक से बने भी रहे तो 25-50 साल, दोनों में से कोई ना कोई पहले चला जाएगा। जब एक कन्या पाने के लिए लड़का इतनी एकाग्रता से पढ़ाई करता है 25 साल, जब बच्चे पढ़ाई नहीं करते तो मम्मी उसका फोकस करने के लिए कहती, बेटा अच्छे से पढ़ नहीं तो लड़की नहीं मिलेगी। अच्छे से पढ़ता है बेचारा वो, फिर अच्छे से कमाता है वो, सारी समाज को झेलता है वो, एक कन्या पाने के लिए। ये दृष्टांत मेरा। और वो मिल भी जाए तो 25-50 साल, 100 साल, इससे ज्यादा तो नहीं। अब मैं पूछता हूँ, इसके लिए इतने उपसर्ग परिसर उठा सकता है जी? गलियों में जाके पिट जाता है लड़का तो अभी मेरा नाम नहीं, बारे बार नाम नहीं, पिट के भी नाम नहीं। मैं दृष्टांत देना, ये कन्या को पाने के लिए इतनी मेहनत कर सकता है। आपकी भाषा में उपसर्ग परिचय कह रहे थे हम। दिगंबर मुनिराज को अनंत काल का मोक्ष मिलने वाला हो, चमचमाता केवल ज्ञान, अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख। बताओ, उन्हें रोटी खाने की चिंता रहेगी, कपड़े की चिंता रहेगी, उन्हें क्षुधा तृषा नग्न परिचय इनकी चिंता होगी उन्हें। है 3 लोक के नाथ की संतान है, बचपन से यही पाठ सीखते हैं। कौन सा? भगवान बनेगी, मुनिराज बनेगी। वो इतना सरल कहाँ? कठिन नहीं है मोक्ष मार्ग, मुनिराज का बनने का मार्ग एकदम सरल है। अब कल वाला प्रश्न फिर कह सकते हो, जब आपको इतना ज्ञान है तो बन के दिखाओ। दिखाएंगे, चिंता क्यों कर? दिखाएंगे नहीं, देखेंगे। दिखाना तो शोबाजी होती है, दिखाना थोड़ी है। तुम तो कभी कभार देखोगे, हम सदा देखेंगे। मार्ग ये है, मार्ग का निर्णय होने के बाद बल बढ़ता चला जाता है, बल बढ़ता चला जाता है। काय की चिंता? अब ताकि समझ में भैया, द्रव्य करता नहीं है, गुण करता नहीं है, पर्याय करता नहीं है। ये सुंदरतम व्यवस्था है, डेप्थ है इसमें थोड़ी सी।
और यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। बहुत कोशिश की है आपको लौकिक दृष्टांतों से समझाने की। इसमें मैं आपको हृदय से कहना चाहता हूँ, मोक्ष पाना चाहते हो तो इस बार के प्रवचन बहुत बारंबार शब्द से मत सुनना। शब्द सुनने के तो हाँ हम समझ गए, सुन गए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जब तक आपका उपयोग वक्तव्य से अवक्तव्य तक ना पहुंच जाए, इंद्रिय से अतीन्द्रिय तक नहीं पहुंच जाए, तब तक इसे बार बार विचार करना। ओम नमः शिवाय। हाँ भैया, एक बात रात को कहेंगे, अभी कहें, 1 मिनट।